तो चलिए, मैं भी अब अपनी 2 वीडियोस बना चुका हूँ और मेरे अंदर भी अब थोड़ा कॉन्फिडेंस ना आने लगा है वीडियो बनाने का। तो आज ये मेरी तीसरी वीडियो है और आज मैं जो ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी हाँ, तो आज मैं हेल्थ और फिटनेस के बारे में बात करने वाला हूँ। हेल्थ एंड फिटनेस। सबसे पहले मैं जहाँ भी जाता हूँ देखता हूँ बहुत सारे हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर इस तरीके से खुले हुए हैं, मगर शायद किसी को पता नहीं होगा हेल्थ का मतलब अलग है और फिटनेस का मतलब अलग है। पहले तो मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप फिटनेस का मतलब समझिए। फिटनेस का मतलब होता है कि आपकी मसल्स कैसी है, आप पतले हो, आप अपने आप को पतला कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, आप जिम कर रहे हो, तो वो होता है फिटनेस। यू आर फोकसिंग ऑन फिटनेस। आज पूरी दुनिया फिटनेस पे फोकस कर रही है बिकॉज हम बहुत सारे स्टार्स को फॉलो करते हैं, क्रिकेटर्स को फॉलो करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को फॉलो करते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं हमारी ज़िंदगी तो एक आम ज़िंदगी है। उनका काम है फिट रहना। कोई भी फिल्म स्टार हो गया, कोई भी बॉलीवुड एक्टर हो गया, हॉलीवुड एक्टर हो गया, उनका काम है। हम उनके पीछे भाग के उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। हम दुनिया भर के प्रोटीन्स लेते हैं, दुनिया भर की मेडिसिन खाते हैं, जो कि गलत है। हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें सबसे ज़्यादा फोकस हेल्थ पे करना चाहिए। अब हेल्थ का मतलब समझिए। हेल्थ का मतलब है आपकी बॉडी कैसे काम कर रही है, आपके अंदर का हार्ट, आपके अंदर का लिवर, लंग्स, किडनी, हाउ वेल दे आर फंक्शनिंग, वो आपकी हेल्थ है। और हेल्थ से ही आप एक लंबी उम्र जी सकते हो, इसको समझिए। अगर अच्छी हेल्थ इज़ वेल्थ बोलते हैं ना, तो हेल्थ इज़ वेल्थ, इसको पकड़ना है और मैं इसी को पकड़ूंगा। हेल्थ फिटनेस से बहुत ज़्यादा ऊपर है। पहले तो ये बात गार्ड बांध लीजिए। हेल्थ इज़ ग्रेटर देन फिटनेस। अगर आप इसको समझना चाहते, अगर हेल्थ का मतलब किसी ने नहीं समझा, मैं बताना चाहता हूँ। अगर हेल्थ को समझ लिया होता ना, अगर आज पूरी दुनिया हेल्दी होती तो कोविड एक इंसान नहीं मार सकता था। कोविड से इतनी डेथ्स हुई है ना, मैं कहता हूँ अगर सारे इंसान हेल्दी होते पूरी दुनिया में जितने भी है 790 करोड़, तो एक इंसान नहीं मरता, लाखों इंसान मर गया। चलो कोई नहीं, अगर आज भी शुरुआत की जाए, हो सकता है 10-15 साल बाद कोई ऐसा वायरस आए जिससे हमारी बॉडी लड़ सके। तो मैं आज समझाना चाहता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप फेमस पर्सनालिटी विराट कोहली, धोनी को जानते होंगे। धोनी का पूरा चेहरा सफ़ेद हो गया है। विराट कोहली की भी सफ़ेद दाढ़ी आने लगी है। वो फिट है, वो हेल्दी नहीं है। उन्होंने भी अपनी लाइफ में अनहेल्दी चीज़ें करी है, इसलिए उनका बुढ़ापा जल्दी आ रहा है। तो इसका मतलब ये मतलब होता है हेल्दी का। तो अगर आप हेल्दी को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। मैं बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस बात को समझिए, हेल्थ 3 चीज़ों से बनी है: हवा, पानी और खाना। हवा, पानी, खाना, ये बचपन में सिखाया जाता है। हवा, पानी, खाना वो बचपन में सिखाया जाता है। तो अब समझिए, देखिए हवा तो वैसी ख़राब है, उसका हम कुछ कर ही नहीं सकते। मैं खाने और पानी में फोकस करूँगा। फूड एंड वाटर इज़ द बेसिक नेसेसिटी, उसी से हेल्थ डिटरमाइन होती है। अब पहले खाने को समझिए। चलिए मैं हर घर की बात करूँगा यहाँ पे, हर घर की। आपके घर में सब्ज़ी बनती होगी, कुछ भी सामान बनता होगा, तो जिस बाउल पे वो सब्ज़ी बन रही है, उसके नीचे आग लग रही होगी, उसके ऊपर धुआं आ रहा होगा जब वो सब्ज़ी बनती है। उस आग को ना ध्यान से देखिएगा, वो आपकी बॉडी जला रही है, क्योंकि ये गरम खाना आप खा रहे हो। सबको पता है आग जलाती है और आप उसको खा रहे हो। यू आर टेकिंग द हीट ऑफ द फूड इनसाइड योर बॉडी। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैंने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें बदली। मैं 6 महीने से ये कर रहा हूँ, मैं आपको वो समझाता हूँ। अब सब्ज़ी खाते कैसे, पहले मैं वो समझाता हूँ आपको। मेरे को मटर की सब्ज़ी पसंद है। मैंने मटर ली, प्याज लिया, कैप्सिकम ली, तीनों को काट के मिक्स किया और कच्चा खाया। खाने को ऐसे खाया जाता है, हमें खाना ही नहीं आया। अगर आप कच्चा खाओगे, आप वो हीट नहीं खाओगे। हम हर दिन अपने शरीर को जला रहे हैं, इसलिए हमारा हार्ट, लिवर, लंग्स, क्यों 40 साल के इंसान का हार्ट फेल हो रहा है? दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न। हम जला हुआ खाना खा रहे हैं। कुक्ड फूड अच्छा हो ही नहीं सकता। रॉ फूड ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा हेल्दी हो सकता है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज दावा करती है हेल्दी फूड, ये खा लो, वो खा लो। हेल्दी फूड हो ही नहीं सकता। बड़ी कंपनीज़ का हेल्दी फूड हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो खाना मशीन से बनेगा। यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज़ आपको मार रही है, मैं तो कह रहा हूँ सच बता रहा हूँ, आपको मार रही है।
डोमिनोज़ को ले लो, पिज़्ज़ा हट को ले लो, कभी वहाँ पे आप जाओ ना तो ये मत देखना कि उनका खाना क्या है, ये देखना वो बन कैसे रहा है। बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई है, सब डोमिनोज़ का 400 डिग्री पे खाना बनता है भाई, 400 डिग्री पे, और वो खाना आप अंदर ले रहे हो, अंदर, यू आर टेकिंग इनसाइड योर बॉडी। बच्चे, छोटे बच्चे वही तो खा रहे हैं, उनकी लाइफ वहीं से शुरू होती है और आगे तक जाती है। इसलिए तो हमारी बॉडी में इतनी बीमारियाँ हो रही है, कारण ही यही है। अब चलो मैं बताता हूँ, मैंने इस तरीके से सब्जियाँ खानी शुरू कर दी। अरे तुम्हें मज़े की बात बताता हूँ यार सबसे मज़े की बात बताता हूँ। मैंने खाना शुरू किया धीरे धीरे ना, सच बता रहा हूँ, मेरी नाइट लाइफ बहुत बढ़िया हो गई। पहले ना मैं सवाग हुआ करता था, जल्दी आउट जाता था, समझो यार, मेरे जैसे लौंडो तुम तो समझो। अब मैं द्रविड़ हो गया हूँ, एकदम। अब मेरी गर्लफ्रेंड पूछती है ना कि ये दीवार टूटेगी कैसी, तो मैं बोलता हूँ हेल्दी खाने से जो बनी है। तो ये फ़ायदा होगा, धीरे धीरे होगा। तो हम हेल्दी फूड की बात कर चुके, क्या हेल्दी फूड किस तरीके से खाना चाहिए। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देख लीजिए, आप फ्रिज देख लीजिए। अब फ्रिज में आप खाना रखते होंगे, मगर फ्रिज भी तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है और वही खाना आप खा रहे हो, आप हीट खा रहे हो। माइक्रोवेव ओवन, अब कभी माइक्रोवेव ओवन में खाना रखना, दुनिया भर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसके अंदर जा रही है, खाने के अंदर धीरे धीरे, और वही खाना आप खा रहे हो। समझो मेरी बात को, वही खाना आप खाए जा रहे हो। तो ये सब बकवास है। एक किसान की लाइफ ज़्यादा क्यों होती है, सोचो। किसान को कोविड ने इफेक्ट ही नहीं किया, सोचो। किसान खाता है कच्चा खाना, अच्छा खाना और कच्चा खाना, तभी किसान मजबूत है। तो इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी लंबी कर सकते हो। सारी बीमारियां हम जैसे लोगों को ही लग रही है, सारी बीमारियां, दुनिया में जितनी बीमारियां हैं। तो चलो, अब हमने खाने को तो समझ लिया, अब थोड़ा पानी पे आते हैं यार। हमें पानी भी समझ नहीं आया। अब ज़िंदगी का आधार है पानी, आप सिर्फ पानी पे ही चल सकते हो, इस बात को समझो। मैं एक बात बताता हूँ, आप ये गूगल कर लेना, मैं बहुत गूगल करता हूँ। आपका हार्ट, लिवर, लंग्स ये सब 70 to 80% आपकी बॉडी पानी से बनी हुई है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आपकी बॉडी, अपनी बॉडी को एक पौधा समझिए जिसको पानी की ज़रूरत है और सनलाइट की ज़रूरत है। इसको पानी की ज़रूरत है, उसमें आप सिगरेट, शराब, सुट्टा, दारू, चरस, गांजा ये सब डालोगे, कोल्ड ड्रिंक भी लगा लो यार, कोल्ड ड्रिंक भी लगा लो, ये सब डालोगे तो आपकी बॉडी ख़राब तो होएगी, आपकी बॉडी ठीक रह ही नहीं सकती। सारी उल्टी चीज़। अब इसको ऐसे समझिए, बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, ये थम्स अप हो गई, कोका कोला हो गई, पेप्सी हो गई, यार बच्चों को पिलाए जा रहे हो, क्यों पिला रहे हो? सिर्फ पानी पिलाओ, सिर्फ पानी। अब ऐसे सोचिए इसको, आजकल की जनरेशन की प्रॉब्लम, आज एक लड़की को पीरियड्स की प्रॉब्लम क्यों है, आज एक लड़की को प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम क्यों है, आज एक लड़की को हर चीज़ की प्रॉब्लम क्यों है, लड़कों को फर्टिलिटी इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं, सेक्सुअल लाइफ दोनों की ख़राब क्यों हो रही है, लड़कों के बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं, लड़कियों के भी हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है आज। उसके प्रॉब्लम की जड़ हम खुद है। हमने बचपन से लेके क्या किया, उल्टा सीधा गरम ठंडा खाना खिलाया, फिर बाहर के चिप्स, कोल्ड ड्रिंक ये सब खिलाया, उसके बाद हमने पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब खिलाया। तो उनकी लाइफ अब अनस्टेबल सी हो गई है। अब जैसे कहते हैं ना कि करियर बनाना होता है, आपको मेहनत करके करियर बनाना होता है, वैसे ही आपको हर दिन मेहनत करके हेल्थ बनानी होती है। अरे जब हेल्थ ही नहीं रहेगी तो करियर का क्या करोगे? हर दिन हेल्थ को कमाना पड़ता है, और कमाई ऐसे ही जाएगी मेहनत करके बचपन से। अब सोचिए, एक बच्चा जो बचपन से सिर्फ पानी पी रहा है, थम्स अप उन सब से दूर है, अच्छा कच्चा खाना खा रहा है, रॉ खाना खा रहा है, उसका दिमाग तेज़ होगा, उसका पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छा करियर पे फोकस करेगा, ठीक है। 25 साल के बाद फिर उसकी शादी होगी तो सेक्स लाइफ उसकी बढ़िया होगी, कोई फर्टिलिटी इश्यूज़ नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात यार, वो बीमार ही नहीं पड़ेगा, ऐसा बच्चा बीमार ही नहीं पड़ेगा, मैं कहता हूँ। अब डॉक्टर तो ये बताता है कि बीमारी क्या है, मैं ये बता रहा हूँ कि बीमारी क्यों है, दोनों में फ़र्क है। मैं बता रहा हूँ क्यों है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अब उस बच्चे की लाइफ, पूरी जितनी भी लाइफ है, मैं कहता हूँ यार, अगर तुम अच्छा खाओगे, तुम 60 साल तक भी तुम्हारी सेक्स लाइफ हो सकती है।
आज लोग 40 तक नहीं कर पा रहे। तो इस बात को ज़रा ध्यान से समझिए। तो ठीक है, अभी तक आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ आने लग गया होगा कि हमें खाना किस तरीके से खाना चाहिए, पानी किस तरीके से पीना चाहिए। बट अभी ये सब बदलाव करने में हो सकता है शायद तकलीफ़ हो, तो कम से कम आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, हम अभी तक ये सोचते हैं कि गरम चाय होती है, गरम कॉफ़ी होती है, ठंडा ये होता है, गरम ठंडा गरम ठंडा। मैं कहता हूँ ना गरम होता है ना ठंडा होता है, क्योंकि गरम तो मैं समझा चुका हूँ। गरम चीज़ आप खाओगे तो आपका शरीर जलेगा, हार्ट लिवर लंग्स सब उसी से ख़राब हो रहे हैं 40 साल में आज इंसानों के। तो अब आपको खाना कैसे है मैं वो समझाता हूँ। क्या हम ये नहीं कर सकते, चाय बनाई उसको आधे घंटे के लिए बाहर रख दिया, कॉफ़ी बनाई आधे घंटे के लिए बाहर रख दिया। हाँ, पीने में दिक्कत होगी अभी। देखिए, अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। क्या एक तो हमारी सबसे बड़ी गलती है, हम 2 इंच की जीभ से चले जा रहे हैं। अब आप सोचिए, आपकी जान आपको ज़्यादा प्यारी है, ये 2 इंच की जीभ, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को ना एक ऐसे समझिए कि ये एक अंदर बहुत सारी चिप लगी हुई है। एक डिवाइस में बहुत सारी चिप होती है ना, तो जितना ज़्यादा आप उसको परेशान नहीं करोगे उतनी अच्छी लाइफ आप जी सकोगे, मैं ये कह रहा हूँ। तो अब इसको करना, अब देखो सीधी सी बात है, अगर आप अपने ऊपर गर्म पानी डालोगे तो आपकी स्किन जलेगी। उसी तरीके से आप अपनी अंदर की बॉडी पे गर्म चीज़ डालोगे तो बॉडी भी तो जलेगी। तो हमें बॉडी के अंदर का टेम्परेचर क्या है, जो बाहर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, तो उसी टेम्परेचर में खाना रखो, उसी टेम्परेचर का खाना रखो और उसी टेम्परेचर का खाना खाओ, तब बॉडी अच्छी चलेगी आपकी। ये रियलिटी है। तो इतना करिए। अब आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही होगी, समझ सकता हूँ मैं, लगनी भी चाहिए। तो चलो इसको कुछ मैं आपके लिए आसान बनाता हूँ। हम कैसे हेल्दी चीज़ों से क्योंकि अभी इंडिया की तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमें तो सर्दी में गर्म खाना है, गर्मी में ठंडा पीना है। अरे हमें तो यार समोसे कचौड़ी खिला दो यार, बढ़िया लगती है हमें तो, छोले भटूरे खिला दो, गोलगप्पे खिला दो। अभी का माइंडसेट तो यही है, अभी का माइंडसेट ये है। तो ये माइंडसेट कैसे बदलेगा, ये माइंडसेट कैसे बदलेगा, वो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ ना। परेशान क्यों हो रहे हो? तो सॉल्यूशन क्या है? एक वर्ड हेल्दी, हेल्दी को पकड़ेंगे और हेल्दी के वर्ड को पकड़ के खींचेंगे, इतना खींचेंगे कि आप सुधर जाओगे। कैसे सुधरोगे आपको समझाता हूँ। आपने पकड़ा हेल्दी वर्ड, एक बच्चे से बताता हूँ मैं। अब मम्मी पापा है, कोई भी सुनो, एक बच्चा है और मम्मी पापा है। तो वो मम्मी पापा बोलते हैं बच्चे को, बेटा पापा बोल मम्मी बोल, यहीं से शुरुआत करनी है, यहीं से शुरुआत। तो ये मम्मी पापा बोल रहे हैं, बेटा हेल्दी मम्मी हेल्दी पापा बोल, हेल्दी मम्मी हेल्दी पापा, हेल्दी मम्मी हेल्दी पापा। इस तरीके से रिश्ते बनाओ, हेल्दी मम्मी हेल्दी पापा, हेल्दी दादा हेल्दी दादी, हेल्दी चाचा हेल्दी दादी, हेल्दी नाना हेल्दी नानी, सब हेल्दी। हर चीज़ में हेल्दी घुसाओ, हेल्दी खाना हेल्दी खाना हेल्दी खाना हेल्दी खाना, हेल्दी अंकल हेल्दी आंटी, हेल्दी हेल्दी हेल्दी, हर चीज़ में हेल्दी, हेल्दी पढ़ाई हेल्दी ये हेल्दी वो। अपनी लाइफस्टाइल में हेल्दी वर्ड को घुसाओ, दिमाग में घुसाओ, दिमाग में उसको जोड़ के रखो। अब सोचो उससे होगा क्या। अब एक 5 साल का बच्चा, उसके अगर बोलने में उसके दिमाग में अगर वो चीज़ है तो वो अपनी मम्मी को कैसे बोलेगा, हेल्दी मम्मी कुछ हेल्दी खाना दे दो। आजकल के लौंडो तुम भी सुनो, अब तुम पीने शीने जाते हो, तुम कैसे पूछते हो भाई कुछ पीने चलेगा। अब तुमने ये सीख लिया तो तुम कैसे बोलोगे, हेल्दी भाई कुछ हेल्दी पीने चलते हैं, हेल्दी भाई कुछ हेल्दी पीने चलते हैं। तुम पैग मारने निकलोगे, तुम जूस पी के आ जाओगे, ये होगा। और सुनो, छोले भटूरे हेल्दी अब तुमने हेल्दी वर्ड को गार्ड बांध लिया है। हेल्दी छोले भटूरे, हेल्दी ये हेल्दी वो, हेल्दी ये हेल्दी ये, हेल्दी छोले भटूरे होते ही नहीं है, हेल्दी गोलगप्पे होते ही नहीं है। तुम अपने आप दूर भागोगे, अपने आप दूर भागोगे धीरे धीरे। ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ गया हल्दीराम, वहाँ हमने मंगवाए छोले भटूरे और राज कचौड़ी। मगर मैंने अब ये वर्ड को गांठ बांध ली है। अब मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार हेल्दी तो होता ही नहीं है, हेल्दी छोले भटूरे होते नहीं है। मेरे से खाया ही नहीं गया, मैं सच बता रहा हूँ। तुम्हारे साथ भी ये होगा, धीरे धीरे होगा, टाइम लगेगा, मगर इसको अप्लाई करो और हेल्दी वर्ड को हर जगह घुसाओ। हेल्दी पढ़ाई, हेल्दी जॉब। बॉस अगर ज़्यादा पहले तो बोल देना सर हेल्दी नहीं है ये,
धीरे धीरे चलो, इस तरीके से चलो। तो हेल्दी वर्ड को हर जगह घुसाओ, जहाँ जहाँ पे घुसे। मैं बता चुका हूँ किस तरीके से घुसाना है। रिश्तों में घुसाओ, अपने वर्क कल्चर, हेल्दी मोबाइल बोलोगे तो कम यूज़ करोगे, अच्छी तरीके से यूज़ करोगे। हेल्दी सोना, टाइम से सोओगे। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ही चेंज करेगी आपको। ठीक है, अब मैं आपको पूरा इस वीडियो में समझा चुका हूँ कि किस तरीके से हमें पहली बात तो खाना चाहिए, हम उसको किस तरीके से अपनी लाइफ में डाल सकते हैं एक हेल्दी वर्ड यूज़ करके। इतना तो कर देना कि एक हेल्दी तरीके से इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो और हेल्दी तरीके से इसको शेयर कर दो यार, इतना तो कर दो। चलो, थैंक यू।